संविधान का निर्माण, ठीक है। ठीक। 1934 में भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार एम एन राव ने दिया था, ठीक है। पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का विचार किसने दिया? एम एन राव ने दिया। 1935 में आईएनसी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग की, ठीक है। 1934 में एम एन राव ने पहली बार संविधान सभा के लिए विचार प्रस्तुत किया। 1935 में, ठीक, आईएनसी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए, ठीक है। 1938 में 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से सरकार द्वारा मांग को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। 1942 स्टीफोर्ड क्रिप्स द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाए जाने के वाले एक स्वतंत्र संविधान के एक मसौदा को प्रस्ताव लेकर आया, ठीक है। 1942 में क्या था? स्टीफोर्ड क्रिप्स मिशन आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, जो विश्व युद्ध के बाद अपनाए जाने वाले एक स्वतंत्र संविधान पर एक मसौदा प्रस्ताव लेकर आया, ठीक। इसे आईएनसी ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद कैबिनेट मिशन द्वारा प्रदान किए गए ढांचे के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। पहली बार संविधान सभा का गठन कब हुआ? ठीक, 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया, ठीक। किसके मिशन का? सीएमपी मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत, ठीक, पहली बार 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। इसमें उद्देश्य संकल्प 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। उद्देश्य संकल्प 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया, ठीक है। यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करने और उसके भविष्य के शासन के लिए संविधान तैयार करने के अपने दृढ़ और गंभीर संकल्प की घोषणा की, ठीक है। संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन द्वारा प्रदान किए गए ढांचे के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। इसमें कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को विधानसभा का अतिरिक्त अध्यक्ष चुना गया, ठीक। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष और 80 मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी, ये इंपॉर्टेंट पूछता है, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। ये क्या थे? ये थे अस्थायी अध्यक्ष। सचिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये थे अस्थायी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये थे स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। और उसमें ये 80 मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक। कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा, ठीक। संविधान सभा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को अंतरिम अध्यक्ष, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित अध्यक्ष, ठीक, 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की संरचना, ठीक, प्रारंभिक संख्या कितनी थी? 389, ठीक है। इसमें 292 क्या थे? 292 थे प्रांतीय विधानसभा चुनाव के माध्यम से चुने गए, और 93 क्या थे? भारतीय रियासत से थे, ठीक है। तो 4 जो है मुख्य कमिश्नरी प्रांतों से थे। अंतिम रूप से 299 सदस्य थे। भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण 3 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत सदस्यों की क्षमता कम हो गई, ठीक है। अंतिम रूप से कितने थे? 299 थे। संविधान सभा के चुनाव के परिणाम जुलाई अगस्त 1946, ठीक है। कांग्रेस 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग 73 जीती,
ठीक है। यूनियन पार्टी एक, ठीक, यूनिस्ट मुस्लिम लीग एक, यूनिस्ट एससी एक, कृषक प्रजा पार्टी एक, एससी फेडरेशन एक, सिख एक, कम्युनिटी पार्टी एक और इंडिपेंडेंस अन्य 8। ठीक है। कभी कभी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ना पूछकर पूछता अन्य अन्य सदस्यों ने अन्य ने कितनी सीटें जीती थी, तो अन्य ने 8 सीटें जीती, बाकी सब ने एक एक जीती। ठीक। कृषक प्रजा पार्टी एक ने, एससी फेडरेशन एक ने, सिख ने एक, कम्युनिस्ट पार्टी एक। ठीक है। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी। ठीक है। संविधान सभा के जो चुनाव के परिणाम आए थे जुलाई अगस्त 1946 में, कांग्रेस 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग 73 सीटें जीती। ठीक है। अब क्या है इसमें देखो, समुदाय के आधार पर देख लीजिए, हिंदू कितने जीते 163, मुस्लिम लीग 80। ठीक है। कभी कभी पार्टी न पूछकर समुदाय बोल लेता है कि हिंदू ने कितनी सीटें जीती थी। ठीक है। तो हिंदू ने जीती थी 163, मुसलमानों ने 80, 80 ने 31, भारतीय ईसाई 6, ओबीसी 6, सिख 4, आंग्ल भारतीय 3, पारसी 6, कुल कितनी हो गई 296 हो गई। ठीक है। भारतीय सभा का कार्य, मतलब सॉरी संविधान सभा का कार्य, पहली बैठक कब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक। 2 साल 11 महीने 18 दिन और 11 सत्र लगे थे। ठीक, आयोजित किया गया है। ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में 11 सत्र आयोजित किया गया। अंतिम सत्र कौन सा था? अंतिम सत्र था 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया। ठीक है। संविधान सभा के मुख्य और कार्य, ठीक है। संविधान सभा के मुख्य कार्य थे संविधान बनाना, ठीक, सामान्य कानूनों को लागू करना। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में सदस्यता में नामांकन में सुधार किया गया। ठीक है। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में सदस्यता नामांकन में सुधार किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। ये दोनों बहुत पूछता है। ठीक है, कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। ठीक है। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना पहला सत्र शुरू किया। ठीक है। 11 सत्र लगे संविधान को पूरा करने में। ठीक। 299 सदस्यों ने संविधान सभा 299 मेंबर थे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी। 284 संविधान सभा पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाले सदस्य कितने थे? 284 थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 284 लोगों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। 15 महिलाएं थीं। ठीक है। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। 165 दिन, ठीक है, 165 दिन में संविधान सभा तक 165 दिनों तक संविधान सभा की बैठकें हुई। 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान को समाप्त करने में लगा। ठीक। मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया। ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। ठीक। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। नया प्रारूप तैयार करने का काम सौंपा गया। इसमें कितने थे? इसमें 7 मेंबर थे। कौन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ये क्या थे? ये अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी। ठीक है। संविधान के मसौदे पर प्रस्ताव को 26 जनवरी 1949 को पारित किया गया। संविधान के मसौदे पर प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया। वह तारीख, ठीक, वह तारीख व दिन जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया। ठीक। संविधान के मसौदे पर प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया। वह तारीख व दिन जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया। ठीक है। 26 नवंबर संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस इसको बोलते हैं। ठीक है। 26 नवंबर 1949 अपनाए गए संविधान में से एक प्रस्तावना थी, 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूची थी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब संविधान को अपनाया गया था उस समय संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक, शामिल थी। संविधान सभा की समितियाँ, ठीक है, संविधान सभा की समितियाँ,
प्रमुख समिति है संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। ठीक है, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू थे, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, मसौदा समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मूल अधिकार अल्पसंख्यक पर सलाहकार समिति सरदार पटेल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उप समितियाँ, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं लघु समितियाँ। ठीक है, लघु समिति संविधान सभा के कार्यों पर समिति। ठीक है, संविधान सभा के कार्यों पर समिति जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर। व्यापार समिति का आदेश डॉक्टर के एम मुंशी, व्यापार समिति का आदेश। हाउस कमेटी बी पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज पर राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के मसौदे के जांच के लिए विशेष समिति अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, उप समितियाँ देख लीजिए। मूल अधिकार JB कृपलानी। ठीक, मूल अधिकार की उप समिति JB कृपलानी। नियम प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स। ठीक, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, घटना का क्रम देख लीजिए। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है, और 9 दिसंबर को 1946 को अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान के निर्माण में 22 समितियाँ लगी। कितनी समितियाँ लगी? 22। ठीक, मसौदा जो है, मसौदा फरवरी 1948 में को प्रकाशित हुआ। मसौदे और उद्देश्य संशोधनों पर चर्चा के लिए 8 महीने का समय लगा। ठीक है, मसौदे और उद्देश्य संशोधनों पर चर्चा के लिए 8 महीने का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, संविधान में एक प्रस्तावना, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई। ठीक, हस्तलिखित संविधान पर 284 सदस्यों द्वारा साइन किया गया। ठीक, 284 सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को साइन किया गया। ठीक है, अंतिम संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। ठीक है, को पूर्ण रूप से लागू किया गया। ठीक, संविधान का प्रवर्तन 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ गया। ठीक, इसमें नागरिकता, चुनाव, अस्थायी सांसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों को से संबंधित प्रावधान को और आर्टिकल देखिए। अब आर्टिकल्स में इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 से 9, 60, 324, 66, 366, 67, 79। ठीक, 80, 88, 91, 92, 93 याद हुआ। ठीक, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ था उसमें से आर्टिकल जो हैं 5 से 9। ठीक है, 60, आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 को लागू किए गए। कुल 16 आर्टिकल लागू किए गए। कितने? 16। शेष भाग को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को 384 सदस्यों ने संविधान पर साइन किया। ठीक, और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, 26 जनवरी को विशेष रूप से इसके लिए ऐतिहासिक महत्व के कारण संविधान को प्रारंभ की तारीख के रूप में चुना गया। ठीक है, 1930 में। अच्छा, 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? 1930 में इसी दिन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 के प्रस्ताव के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा की आलोचना। ठीक है, संविधान को तैयार करने में लगा लंबा समय। ठीक, इसके लोग आलोचना करते हैं कि संविधान बनाने में बहुत लंबा समय लग गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की प्रतिनिधि निकाय नहीं है, क्योंकि इसके सदस्य सीधे लोगों द्वारा नहीं चुने जाते। ठीक है, यह एक संप्रभु निकाय नहीं था, कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं।
हिंदुओं को का प्रभुत्व है। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935। अब देखिए कहाँ से लिया गया संविधान, मतलब संविधान जो है कहाँ कहाँ से लिया गया, स्रोत देख लीजिए और कहाँ से लिया गया। ठीक। भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या लिया गया। ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया। संघीय योजना ली गई। ठीक। राज्यपाल का कार्यालय लिया गया, यूपीएससी लिया गया, आपातकालीन प्रावधान लिया गया और प्रशासनिक विवरण लिया गया। ठीक है। ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली, जो हम लोग संसदीय प्रणाली है। ठीक। उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया ब्रिटिश संविधान से लिया गया। ठीक है। कानून का शासन, कानून का शासन। विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये पूछता है। एकल नागरिकता इम्पोर्टेंट है। एकल नागरिकता जो है किस संविधान से लिया गया, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया। ठीक है। कैबिनेट प्रणाली, विशेष रिट को लिया गया। ठीक है। रिट, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेष अधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक। जो द्विसदनीय व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश सरकार से लिया गया। एक बार फिर देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम से संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, यूपीएससी, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण को लिया गया। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया, सरकार की संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेष अधिकार रिट, संसदीय विशेष अधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था। अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया, न्यायपालिका का स्वतंत्रता। ठीक है। विधान परिषद का पद, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए दिशा निर्देश। ठीक है। राष्ट्रपति का महाभियोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया अमेरिकी संविधान से लिया गया। ठीक है। एक बार और देख लीजिए, अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया। अमेरिकी संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधान परिषद का पद। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद। ठीक। वाइस प्रेसिडेंट का पद, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार पूछता है, वाइस प्रेसिडेंट का पद पूछता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए दिशा 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 निर्देश। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, मजबूत केंद्र साथ संघीय प्रणाली। ठीक। केंद्र की अवशिष्ट शक्ति, मजबूत केंद्र साथ संघीय प्रणाली। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ठीक है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया, डीपीएसपी। ठीक है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति विशेषक तत्व। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक। अगर इसमें बहुत कठिन क्वेश्चन बनाना तो मैंने क्या बोलेगा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया, तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक। और राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया, समवर्ती सूची। ठीक। व्यापार, वाणिज्य। ठीक। अंतर पाठ्यक्रम की स्वतंत्रता और संसद के सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक। संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक। व्यापार और वाणिज्य, ये सब कहाँ से लिया, ये सब लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वीमर संविधान। ठीक। ये लिया गया जर्मनी से। जो वीमर संविधान है ये कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है। जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है। ये है अपने रूस। ठीक है। रूस से क्या लिया गया, प्रस्तावना। प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना लिया गई, मौलिक कर्तव्य लिया गया। ठीक है। न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक। संविधान में संशोधन, साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया, संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया। जापान के संविधान से क्या लिया गया, ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक। जापान के संविधान से क्या लिया गया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक बार और देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेज से मान लो एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही है। ठीक है। बस इतना सा पढ़ना, एक अपना एक क्वेश्चन पक्का है। जहाँ जहाँ अपना क्वेश्चन आते हैं ना पॉलिटी में, वनडे मतलब वनडे एग्जाम में, वो अपना होता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है। मतलब दे देता है एक क्वेश्चन। ठीक। भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, संघीय योजना,
राज्यपाल का मतलब कार्यालय, यूपीएससी, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया? सरकार की संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता और कैबिनेट प्रणाली। रिट, ठीक, संसदीय क्षेत्राधिकार और द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वाइस प्रेसिडेंट का पद, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने के लिए दिशा निर्देश। ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग। 61, ठीक है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली। कनाडा के साथ क्या लिया गया? मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, केंद्र की अवशिष्ट शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार। ठीक है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया? डीपीएसपी, ठीक, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति का चुनाव। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? समवर्ती सूची का प्रकार, व्यापार, वाणिज्य। ठीक है। और संसद के सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक, जॉइंट सेशन। वीमर संविधान, जर्मनी, ठीक, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक। रूस से क्या लिया गया? प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य, न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। साउथ अफ्रीका से संविधान के संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। जापानी संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। आवाजी भाग, इंपॉर्टेंट को भाग हैं। संविधान के में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 25 हैं। और संख्या में 25 हैं, लेकिन 22 का ऐसे नहीं बढ़ा देते हैं, उसके उपवर्गों को मतलब बढ़ा दिया। ठीक है। खंडों को मतलब बढ़ा दिया है। संविधान के, भारतीय संविधान में भाग कितने? 22 हैं। वर्तमान में कितने? 25 हैं। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। भाग एक में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 डीपीएसपी, राज्य के नीति तत्व। 4A मौलिक कर्तव्य। ठीक। 4A मौलिक कर्तव्य। 5वां केंद्र। 6ठा राज्य। 7वां क्या? निश्चित हो गया, 7वां जो है हटा दिया गया है। 8वां यूटी, संघ राज्य क्षेत्र। देखो 5वां केंद्र, 6ठा राज्य, 8वां क्या है? यूटी, 7वां नहीं है। ठीक, 7वां को हटा दिया गया है। ठीक। नंबर 1 फिर से याद कर लो, 8 हो गया। नंबर 1 फिर से याद कर लो। नंबर 1 संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है। नंबर 2 नागरिकता। नंबर 3 मौलिक अधिकार। नंबर 4 डीपीएसपी। 4A मौलिक कर्तव्य। 5वां केंद्र, 6ठा राज्य, 7वां हट गया है। ठीक। 8वां यूटी। 5वां केंद्र है, 6ठा राज्य है, 8वां यूटी है। 9वां पंचायत, 9A नगर पंचायत। ठीक है। 9वां क्या है? भाग 9 क्या? पंचायत है। भाग 9A नगर पंचायत। भाग 9B सहकारी समिति। आदमी जो है इसमें कन्फ्यूज होता है, लड़के जो है 9A और 9B में होता कन्फ्यूज होता है। ठीक है। 9A को मार दे सहकारी समिति कर दें, और 9B को कर दें और नगर पालिका कर दें। ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। 9 नगर पंचायत, 9 का A नगर पालिका, 9 का B सहकारी समिति। ठीक है। फिर से याद कर लो, 9 पंचायत, 9A नगर पालिका, 9B सहकारी समिति। 10वां SC/ST। ठीक। 11 संघ और राज्य से संबंध। ठीक है। 11 क्या होता है? संघ और राज्य संबंध। 12वां वित्त संपत्ति और संविदा। ठीक है। वित्त संपत्ति और संविदा। 13 व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक। भाग 14 क्या है? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। 15वां निर्वाचन, बहुत इंपॉर्टेंट है 15वां। भाग 15 नंबर निर्वाचन। 16 कुछ वर्गों के विशेष उपबंध। ठीक। 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 राजभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट। 18 आपातकाल। 9वां प्रकीर्ण। ठीक। 20 संविधान का संशोधन। ठीक है। 20 जो भाग 20 में है, संविधान का क्या है? संविधान का संशोधन है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। ठीक है। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। 22वां संक्षिप्त नाम। ठीक। संक्षिप्त नाम हिंदी पाठ का निरसन। ठीक है। देखो 22 भाग फिर से याद कर लेते हैं। ठीक। एक बार और देख लेते हैं। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 डीपीएसपी। भाग 4 मौलिक कर्तव्य। भाग 5 केंद्र। भाग 6 राज्य। 7वां हट गया है। 8वां संघ राज्य केंद्र। ठीक। संघ राज्य क्षेत्र। ठीक। यूटी। 9वां पंचायत। 9वां नगर पालिका। 9वां B सहकारी समिति। 10वां SC/ST। 11वां संघ और राज्य संबंध। 12वां वित्त संपत्ति से संविधाविद। 13 व्यापार, वाणिज्य और समागम। 14 संघ और राज्य अधीन सेवाएं। ठीक। 14 क्या है? संघ और राज्य अधीन सेवाएं। 13 व्यापार। ठीक। 12वां वित्त संपत्ति और संविधाविद।
15वां निर्वाचन, 16 कुछ वर्गों में विशेष उपबंध, 17 भाषा, 18 आपातकाल, 19वां प्रकरण, 20 संविधान का संशोधन, ठीक है। 21वां अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध, 22वां संक्षिप्त नाम, ठीक है, और हिंदी पाठ का निरसन, ठीक है। अब देख लीजिए भाग 21 क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए आर्टिकल जो 371 है ना, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 371 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं, इससे क्वेश्चन पक्का आता है। पॉलिटी में बेसिक वनडे एग्जाम में इन्हीं सबसे पूछता है, ज़्यादा डीप नहीं आता है। वो केंद्र से पूछ लेगा, लोकसभा से पूछ लेगा, ठीक है, और ज़्यादा हो सके तो सुप्रीम कोर्ट पर चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल वगैरह पूछ लेगा, ठीक है, और महाभियोग, प्रेसिडेंट की शक्तियाँ, ठीक है। वनडे एग्जाम इसी से पूछेगा, यूपीएससी जाता है डीप क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो 371 क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात का, ठीक है। 371 का नागालैंड, ठीक है। 371 का खा आसाम, 371 गा मणिपुर, 371 घा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 371 का अंगा, ठीक, आंध्र प्रदेश और विश्वविद्यालय, चा आसाम सिक्किम, छा मिजोरम, जा अरुणाचल प्रदेश, झा गोवा, इया कर्नाटक, ठीक है। हमने कैसे याद किया था, हमने ऐसे याद किया था, NAMA, ठीक। नाम आसमा, ये क्या हुआ, नाम आसमा, ठीक, GK, ठीक है। तो नाम आसमा, ठीक है, नाम क्या है आसमा और GK, हमने ऐसे याद किया था, ठीक है। अब काका काका लगा दो अपने आगे से। 371 क्या है, 371 महाराष्ट्र और गुजरात, 371 का, ठीक, नाम N, 371 का नाम आया, N आया नागालैंड, 371 का खा A आया आसाम, 371 गा मणिपुर, ठीक, इसको ऐसे कर लो मणिपुर, ठीक। और फिर आया 371 घा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक। अंगा आया आसमा, ठीक, नाम हो गया, अब आएगा आगे आसमा, आंध्र प्रदेश और विश्वविद्यालय, ठीक है। सिक्किम, S से सिक्किम, आसमा। अब क्या गया 371 का छा जो है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, आसमा। 371 का छा जो है मिजोरम है, सॉरी। 371 का जा अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश है। 371 का GK गोवा और कर्नाटक, याद हुआ। 371 का नागालैंड, 371 खा असम, 371 गा मणिपुर, घा आंध्र प्रदेश, अंगा आंध्र प्रदेश और विश्वविद्यालय, चा सिक्किम, छा मिजोरम, जा अरुणाचल प्रदेश, झा गोवा या कर्नाटक, ठीक है। अब अनुसूची देख लेते हैं, ठीक है, कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूची हैं, ठीक है। पहली अनुसूची संघ व राज्य क्षेत्र, ठीक है, अनुसूची कितनी है, 12 हैं। पहली अनुसूची क्या है, संघ व राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ता। तीसरी क्या है, शपथ प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची ST स्टेट और यूटी, ठीक है, स्टेट और यूटी। पहली अनुसूची क्या है, संघ व राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ता। तीसरी शपथ और प्रतिज्ञान। चौथी स्टेट और यूटी। सातवीं पाँचवीं सुप्रीम SC ST। छठी AMTM, ठीक है, ये तुम्हें 4 राज्य हैं AMTM करके, ठीक। सातवीं केंद्र व राज्य की शक्तियों का विभाजन। 3 अनुसूची है, ठीक है, इसमें। आठवीं में तीन सूची दे रखी है, संघ सूची, कहाँ गया, ठीक, संघ में 97 98, ठीक, राज्य में 66 69, ठीक है। और संघ सूची 3 सूचियाँ हैं 8 में, संघ सूची, राज सूची और समृद्धि सूची। 10वां दल बदल, 11वां फिर पंचायत, 12वां नगर पालिका, ठीक है। चलिए
आज का केवल इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। ठीक, आर्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग आर्टिकल रह गया है, आर्टिकल देख लेते हैं। संविधान में अनुच्छेद, ठीक है, गणना की दृष्टि से कितने हैं वर्तमान में? 465, परंतु क्रमांक में की दृष्टि से 395। ठीक है, अनुसूची कितनी हो गई? 8 से बढ़कर कितनी हो गई? 12 हो गई हैं। आर्टिकल नंबर 1, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, जो एक मतलब माइंड मैप हो जाएगा हम लोग के दिमाग में कि कौन कौन से आर्टिकल हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल नंबर 2, राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल नंबर 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन। वर्तमान राज्यों। ठीक है, आर्टिकल नंबर 5, संविधान के प्रारंभ के समक्ष नागरिकता। ठीक, नागरिकता है। आर्टिकल नंबर 5 क्या है? नागरिकता। 14, विधि के समक्ष समानता। 15वां, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध। 16वां, अवसर की समानता। 17, अस्पृश्यता का अंत। 18वां, उपाधि का अंत। 19, वाक स्वतंत्रता। ठीक है, 20, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। और 19 आर्टिकल में 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। ठीक है, आर्टिकल में 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल में 21 का जो है 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल नंबर 22, गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल नंबर 23, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम। ठीक है, जबरन श्रम। आर्टिकल नंबर 24, कारखानों में बालकों के लिए, ठीक है, श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, 25, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण के विचार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों की स्वतंत्रता। 32, संवैधानिक उपचार। 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। ठीक, 39 का सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। 40, ग्राम पंचायत की स्थापना। ठीक, जो इंपॉर्टेंट हम टिक मार दे रहे हैं। 40 का सहकारी समिति का संवर्धन। ठीक है, 44, ठीक, समान कानून संहिता, समान नागरिक संहिता। 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल व्यवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। 48 का बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा भी है। ठीक, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 50, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। 51, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिवृद्धि। 51 का मूल कर्तव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य जो है किस आर्टिकल में? 51 का ए में। 52, भारत का राष्ट्रपति। 55, निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58, प्रेसिडेंट की पद की योग्यता। 60, प्रेसिडेंट की पद की शपथ एवं प्रतिज्ञान। 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। 72 क्षमा। 76, महान्यायवादी। 79, संसद का गठन। 80, राज्यसभा का संरचना। 81, लोकसभा की संरचना। आर्टिकल नंबर 100, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। 100 का एक। ठीक है, 108, संयुक्त बैठक, जॉइंट सेशन। 109, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक है, 110, धन विधेयक की परिभाषा। 112, वार्षिक वित्तीय विवरण। 123, ऑर्डिनेंस। ठीक है, अध्यादेश इसको बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ठीक है, 124, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की स्थापना व गठन। 137, सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू की शक्ति। ठीक है, 148, कैग। ठीक है, 148 कैग का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैग का इम्पोर्टेंट है इधर आर्टिकल इसका। 155, गवर्नर की नियुक्ति। 161, गवर्नर की क्षमा शक्ति। ठीक है, ये गवर्नर की क्षमा शक्ति, और इधर 72 में प्रेसिडेंट की क्षमा शक्ति। ठीक है, 165, राज्य का महाधिवक्ता, इंपॉर्टेंट है। 200, आर्टिकल नंबर 200, गवर्नर द्वारा विधेयक पर अनुमति। ठीक है, देना ना देना या विचार के लिए प्रेसिडेंट को भेजना। आर्टिकल नंबर 213, विधानमंडल की विश्रांति काल में गवर्नर द्वारा अध्यादेश। आर्टिकल नंबर 216, ठीक, आर्टिकल नंबर 216, हाईकोर्ट का गठन। 219, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 226, ठीक है, आर्टिकल नंबर 226, हाईकोर्ट के रिट्स। ठीक, हाईकोर्ट की रिट्स निकालने की शक्ति। 231,
दो या दो से अधिक अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 231 वाला। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 ठीक यूटी का प्रशासन। ठीक है, यूनियन टेरिटरी का प्रशासन। 239 का डबल है। ठीक, दिल्ली 39 का था नगर पालिकाओं का गठन। ठीक है, 63 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में से उपबंध। ठीक है, संबंध में उपबंध। ठीक है, 267 भारत की आकस्मिकता निधि। 280 वित्त आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है वित्त आयोग वाला। 300 संपत्ति का अधिकार। ठीक, पहले ये क्या था, पहले ये मूल अधिकार था किस आर्टिकल में, आर्टिकल में 31 में। अब ये इसको हटाकर संपत्ति के अधिकार में कर दिया गया है। ठीक है, 312 अखिल भारतीय सेवा। 330 लोकसभा में SC ST। ठीक, 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन। ठीक है, 104 संविधान संशोधन द्वारा इसे मतलब हटा दिया गया है। 338 SC आयोग। 338 है ST आयोग। 340 OBC की दशाओं में अन्वेषण का आयोग की नियुक्ति। 343 हिंदी व देवनागरी लिपि। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 344 राजभाषा आयोग। 350 खा भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार। 352 राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। ठीक, 360 वित्तीय आपातकाल। 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, ठीक है, चलिए आज बस इतना ही। ठीक, खत्म करते हैं। अगर भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब कर दें। ठीक, और हो सके तो भाई शेयर कर दें। तो धन्यवाद। ठीक, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ज्ञान चीज़ ऐसी है कि हमें कहीं से मिले, ठीक, ले लेना चाहिए। और कभी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए कि हमें भगवान ने ऐसा बनाया वैसा बनाया, यहाँ बस ये सुविधाएं हैं या नहीं है। ठीक है, बस इतना बोलते रहेंगे, जो चीज़ सोचा है जीवन में उससे पाना है। ठीक है, अब नहीं पा पाए तो कुछ होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा। ठीक है, बस अपना पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। ठीक, जो विषम परिस्थितियों में खड़ा रहता है ना, वही वही आगे बढ़ता है। बस चलिए देखते हैं, अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज का बस इतना ही। धन्यवाद।